भारत और मालदीव के रिश्ते इन दिनों काफी खराब स्थिति में पहुंच गए। ऐसे में वहां के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा निस्संदेह हम कह सकते हैं कि एक उत्साहजनक संकेत के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो आज की इस चर्चा में मुइज्जू साहब की भारत की जो यात्रा है, इसके संदर्भ में भारत और मालदीव के बीच में क्या वो ऐसी स्थितियां हैं, इस पूरे के पूरे शपथ ग्रहण समारोह में उनकी मौजूदगी को किस रूप में देखा जा रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति की नई दिल्ली यात्रा का क्या महत्व है, शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले बात हम खबर की करेंगे। चर्चा में क्यों है मुइज्जू की पहचान, वर्तमान में जिस रूप में वो उभर के आए हैं, भारत के विरोधी के तौर पर उभर के आए हैं, वो उसके पीछे की क्या वजहें हैं उसको समझेंगे। चीन के प्रति इनका जो झुकाव है उसको भी हम देखेंगे। भारत और मालदीव के बीच जो एक ऐतिहासिक रिश्ता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या दोनों का पारस्परिक एक दूसरे के लिए महत्व है, इस महत्व को देखने के साथ साथ अंत में हम चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। बात खबर की करेंगे तो खबर द हिंदू से है, सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव्स प्रो चाइना प्रेसिडेंट मुइज्जूज न्यू दिल्ली विजिट। तो मुइज्जू साहब की जो नई दिल्ली यात्रा है वास्तव में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब तक भारत और मालदीव के जो संबंध हैं वो अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके थे। भारत मालदीव के संबंध अमूमन बेहतर थे, इससे पहले हालांकि इनके जो गुरु थे उसके समय में थोड़े खराब जरूर रहे थे। अब देखिए, मुइज्जू के पड़ोसी देशों के उन 7 नेताओं में से एक नेता के रूप में इनकी उपस्थिति भी इस अवसर में एक बदलाव का संकेत देती है। क्योंकि राजनीतिक रूप से खुद को जिस प्रकार मुइज्जू साहब स्थापित किए थे अपने आप को, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत मालदीव संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू है, क्योंकि मालदीव का भारत के लिए रणनीतिक महत्व भी है। मालदीव की स्थिति की अगर बात करें तो वो हिंद महासागर में स्थित है। आप जानते हैं कि मालदीव जो है वो 1200 प्रवाल द्वीपों का एक देश है, जहां पर 200 ऐसे द्वीप हैं जहां पर आबादी रहती है। उसकी राजधानी माले है, आप सभी जानते हैं। और भारत से इसकी अगर दूरी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग जो भारत का मिनिकॉय द्वीप है वहां से इसकी दूरी देखेंगे तो 30 नॉटिकल माइल, समुद्री मील इसकी दूरी है। वहीं अगर इसके पश्चिमी तट के मेन भूभाग से आप देखेंगे तो लगभग 300 समुद्री मील की दूरी पर यह स्थित है। हिंद महासागर में इसकी उपस्थिति इसको खास बनाती है। अब तक तो सब मामला ठीक था, भारत से इसके संबंध भी बेहतर थे, लेकिन मुइज्जू जो है, मोहम्मद मुइज्जू जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके और भारत के बीच में जो तल्खी आई है उसके लिए थोड़ा सा हमको पीछे चलना होगा। दरअसल यहाँ पर 2020 में एक अभियान चला यहाँ की जो आंतरिक राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उसकी वजह से। वहां पर जो सरकार थी, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे मालदीव के, उनका नाम था इब्राहिम सालेह, और इनके खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। तो राष्ट्रपति चुनाव में अमूमन चुनाव में क्या होता है, जो भी नेता काबिज होता है उसके खिलाफ दूसरा जो राजनीतिक दल होगा वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपनी छवि बेहतर करने के लिए किसी विशेष मुद्दे को पकड़ता है। तो वहां की आंतरिक राजनीति में जो तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह हैं, उनकी नीतियों का विरोध हो रहा था। और उसी वक्त एक नारा दिया गया, इंडिया आउट, क्योंकि भारत से मालदीव के संबंध बेहतर थे। सालेह साहब के जिस वक्त ये प्रेसिडेंट थे उस समय काफी बेहतर संबंध थे, तो वहां पर इंडिया आउट का नारा दिया गया और 17 नवंबर को इंडिया आउट अभियान जो है वो शुरू हो जाता है। अब पूर्व की सरकार को आप जब देखेंगे तो दिल्ली के प्रति उसको काफी अनुकूल माना जाता था, भारत के साथ उसके रिश्ते काफी बेहतर माने जाते थे। लेकिन जल्द ही क्या हुआ, ये जो अभियान शुरू हुआ था इंडिया आउट तब्दील हो गया। किस रूप में तब्दील हुआ, तो द्वीप समूह में भारत की कथित सैन्य उपस्थिति के खिलाफ एक आंदोलन में तब्दील हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मालदीव है वहां पर भारत के कुछ सैन्य बल जो थे वो वहां पर उपस्थित थे। अब ये वहां पर इस तरह से दूसरे दल ने प्रचारित किया कि ये विदेशी सैन्य बल हमारे देश में क्यों उपस्थित हैं, तो ये एक इसको तूल देने की कोशिश की गई और भारत के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में इसको तब्दील किया गया। परिणाम भी राजनीतिक वजहों से शुरुआत हुई थी, परिणाम भी इसका माकूल रहा। प्रेसिडेंट के रूप में वहां पर मोहम्मद मुइज्जू वहां के प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं। इसके बाद भी विदेशी सैनिकों को वापस भेजने की कसम खाई गई उनके द्वारा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमारे धरती पर जो विदेशी सैनिक हैं अर्थात भारतीय सैनिक हैं उनको वापस भेजा जाएगा। और चुनाव अभियान में इस बात का काफी प्रचार प्रसार किया गया। एक तरह से वो अपने देश में विदेशी उपस्थिति के खिलाफ एक अभियान का रूप देने में इसको सफल रहे। अब शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। क्या किया उन्होंने, तो मालदीव से सभी भारतीय जो सैन्य कर्मी हैं उसको कहा कि आप वापस बुलाइए। भारत से कहा कि जो भी आपके सैन्य कर्मी हमारे देश में उपस्थित हैं, मालदीव में उपस्थित हैं, उसको आप तुरंत वापस बुलाइए। और ऐसा हुआ भी। परिणाम क्या हुआ कि जो भारतीय सैनिकों का वहां पर अंतिम बैच था
उस बैच में मालदीव में जो 2 हेलीकॉप्टर थे, 3 डॉर्नियर विमानों के संचालन के लिए, उसके रख रखाव के लिए तैनात कुछ लोग थे, कुछ सैन्यकर्मी थे, जो कि भारत ने उनको उपहार में दिया था और उसके रख रखाव के लिए वहां पर उपस्थित थे, उनको भी वापस बुलाना भारत और मालदीव संबंधों के अपने निचले स्तर को दर्शाता है कि वो यहां तक पहुंच गए और मई में ये सारे लोग वापस भी आ जाते हैं। तो ये इस रूप में इनका उत्थान हुआ, इस रूप में इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। साथ ही साथ जो दूसरा पहलू है वो पहलू ये है कि भारत के साथ तो इस रूप में वो दिखाई दिए, और इसके पीछे की जो मूल वजह थी वो वजह थी इनका प्रो चाइना अप्रोच, अर्थात चीन के प्रति इनका जो झुकाव था वो भी इसकी वजह थी। आप देखें कि इनके जो गुरु थे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, इनका भी कार्यकाल आप देखें, इनका शासन 13 से 18 तक रहा, ये मालदीव के प्रेसिडेंट रहे, ये इनके गुरु माने जाते हैं। तो इनके समय का जो कार्यकाल था उस समय भी भारत और मालदीव के संबंध बेहतर नहीं थे, भारत मालदीव के संबंध गंभीर रूप से खराब थे। मोइज्जू ने क्या किया, खुले तौर पर अपने देश को हिंद महासागर में भारत का जो भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी देश है, कौन सा देश है, तो चाइना है, तो चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में इन्होंने ये सारे कदम उठाए। और जनवरी में मोइज्जू ने, मालदीव की एक परंपरा रही है कि मालदीव में जो भी नया राष्ट्रपति होता था वो भारत की पहले यात्रा करता था, नई दिल्ली की यात्रा करता था, लेकिन इन्होंने इस परंपरा को तोड़ा और अपनी पहली यात्रा के तौर पर इन्होंने चीन को चुना। तो ये एक प्रकार से दिल्ली के बजाय बीजिंग को चुनना अपनी पहली यात्रा के तौर पर, एक जो ऐतिहासिक परंपरा थी उसको तोड़ना, मालदीव और भारत संबंधों के निचले पायदान पर जाने का एक संकेत बनता है। साथ ही साथ यहीं तक ये सफर नहीं रुका, ये चीन जाते हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं और लगभग 20 समझौतों पर हस्ताक्षर भी करते हैं। वो पर्यटन से संबंधित है, सामाजिक आवास, ई कॉमर्स तक के क्षेत्रों से संबंधित है। जबकि पर्यटन की बात करें तो भारत से बहुत भारी मात्रा में पर्यटक जो है वो मालदीव में जाते रहे हैं। मार्च में देखेंगे आप, दोनों देशों के बीच एक सैन्य समझौता भी हो जाता है मालदीव और चीन के बीच में, और चीन से सैन्य उपकरण प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करना यह दर्शाता है कि भारत के खिलाफ इनकी जो नीति है, चीन के साथ जाकर उसके खेमे में बैठना, एक तरह से दोनों देशों के बीच में खटास की परिणति थी, खटास का चरम कंडीशन था। अब देखिए, कुछ दशकों में मालदीव पर इधर चीनी प्रभाव काफी बढ़ा भी था। इसकी वजह यह थी कि चीन के द्वारा मालदीव में काफी निवेश किया गया, काफी पैसा वहां पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि चीन की बेल्ट एंड रोड जो पहल है उसका हिस्सा भी है ये द्वीप, और इसके कारण चीनी धन का प्रभाव वहां पर खूब हुआ। और यही वो वजह थी कि भारत की कीमत पर चीन से संबंध बेहतर करने की दिशा में मोहम्मद मोइज्जू साहब अग्रसर रहे। अब ऐसे में जब दोनों देशों के बीच संबंध खराब थे तो उनकी यहाँ की यात्रा को अहम माना जा रहा है। भारत मालदीव का एक ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। इस रिश्ते पर अगर हम नजर डालें तो आपको दिखाई देगा कि 1965 से ही राजनयिक और राजनीतिक संबंध भारत और मालदीव के बीच में रहे हैं। इसके अलावा 2008 में लोकतांत्रिक परिवर्तन के बाद से भारत ने मालदीव में, चाहे वो राजनीतिक हो, सैन्य हो, व्यापार हो, नागरिक समाज के लोगों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ गंभीर संबंध बनाने में वर्षों निवेश किए हैं। अर्थात काफी लंबे समय से भारत और मालदीव के बीच बेहतर संबंध बने रहे हैं। एक लंबा कालखंड है, इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए, भारत के लिए मालदीव के अगर महत्व की बात करें तो उसके महत्व को यहां पर जानना जरूरी है कि भारत का मालदीव से संबंध खराब हुआ तो भारत का क्या नुकसान होता है। देखिए, भारत अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव हिंद महासागर में इसकी जो स्थिति है उसको एक रणनीतिक महत्व प्रदान करती है, क्योंकि कई ऐसे रास्ते हैं जो वहां से होकर गुजरते हैं, और वहां पर अगर चाइना का अधिकार होता है तो वो भारत के लिहाज से, भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है, व्यापार के लिहाज से भी वो कहीं ना कहीं बाधक बन सकता है। अरब सागर और उससे आगे के प्रवेश द्वार के रूप में इसको देखा जाता है, और भारत को समुद्री यातायात की निगरानी करने में और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने में यह क्षेत्र काफी अहम भूमिका निभाता है। सदियों पुराना दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी है, क्योंकि आप देखेंगे 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बौद्ध धर्म मालदीव में काफी प्रमुख जो है वो धर्म के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। क्षेत्रीय स्थायित्व की अगर बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी इसका महत्व है, और भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नीति है उसके अनुसार भी मालदीव भारत के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब केवल भारत के लिए मालदीव का ही महत्व नहीं है, मालदीव के लिए भारत का भी महत्व है। कैसे है तो देखिए, जो भी आवश्यक आपूर्ति होती है, वहां के जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली जो वस्तुएं होती हैं, चाहे उसमें चावल हो, मसाले हो, फल हो, सब्जियां हो, दवाएं हो, ये सारी आपूर्ति भारत मालदीव को बड़ी मात्रा में करता रहा है। और हाल ही में आपको बता दें कि वहां के जो विदेश मंत्री थे मूसा जमीर और एस जयशंकर, दोनों लोग 9 मई को संबंध खराब होने के बाद जब दोनों लोग की बैठक हुई
उसके बाद हाल ही में 2024-25 के लिए मालदीव के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके उच्चतम निवेश को, उसका कोटा जो तय किया गया है वो अब तक का उच्चतम कोटा तय किया गया है। हालांकि ये सुधार की तरफ बढ़ता कदम है। तो ये आपूर्ति भारत की तरफ से हमेशा होती रही है। शिक्षा की बात करें तो भारतीय संस्थानों में जो उच्च शिक्षा में है बड़ी मात्रा में वहां के छात्र पढ़ते हैं, साथ ही साथ जो योग्य छात्र होते हैं उनको भारत की तरफ से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। आपदा जब जब आई भारत की तरफ से सहायता दिया गया मालदीव को। अब देखिए सुनामी हो या पेयजल की जब कमी रही हो, इन दोनों कंडीशन में कोविड-19 के समय में जो भी वहां पर आवश्यक वस्तुएं थी उसके लिए भारत ने अपने कदम बढ़ाए। विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को यह बात प्रदर्शित करती है। तो भारत का मालदीव के लिए भी महत्व है। इसके अलावा आप देखें सुरक्षा प्रदाता, अर्थात भारत ने जब जब उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ी तब तब एक ढाल के रूप में उसके सामने भारत ने अपने कदम बढ़ाए, उसके हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा रहा। वहां पर जब आंतरिक अशांति हुई ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से, आप देखेंगे 1988 में तख्ता पलट के जब प्रयास में तब भी भारत खड़ा रहा। मालदीव की सुरक्षा के लिए अक्सर आप देखते हैं दोनों देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का एक पुरानी परंपरा आपको एक दिखाई देगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो एक्वेरियन, दोस्ती एक था, ये भारत मालदीव के संयुक्त सैन्य अभ्यास होते रहे हैं। इसके अलावा मालदीव में जो पर्यटन है, उस पर्यटन में जब कोविड-19 महामारी थी, जिस वक्त अच्छे से अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी, ऐसी दशा में छोटे देश इस मालदीव की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में जो भारत की तरफ से जो पर्यटक थे उन्होंने काफी योगदान दिया। आप देखिए यहाँ पर उसके बाद जो कोविड-19 के बाद जो पर्यटन बढ़ा है, वहां पर अगर 23 में देखेंगे 2023 में कुल 18.42 लाख यात्राओं के साथ जो भारतीय पर्यटक हैं उनकी हिस्सेदारी आप देखें 11.2% प्रतिनिधित्व किया गया। तो ये एक बड़ा रोल दिखाता है भारत का, चाहे वो उनकी सहायता हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे वो उनकी अर्थव्यवस्था हो, हर तरह से भारत ने मालदीव को अपनी सहायता दी है। इस प्रकार अगर हम कहें लब्बो लुबाब इस वीडियो का यही है कि ऐसे खराब परिस्थितियों से गुजरते हुए भारत मालदीव संबंधों के बीच वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की भारत की जो यात्रा है वो निस्संदेह एक उत्साहजनक संकेत के रूप में हमारे सामने एक मैसेज देती है। आने वाले समय में यह संबंध बेहतर हो ऐसी हम कल्पना करते हैं। भारत की विदेश नीति अच्छी हो, पड़ोसियों से संबंध अच्छे हो। अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ भी चलेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आईएएस प्रीलिम्स 2025 सामान्य अध्ययन का जो बैच है ऑनलाइन एडमिशंस, ऑनलाइन कक्षाओं के लिए वो 26 जून से प्रारंभ हो रहा है। और इससे संबंधित आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो 9311406441 पर आप क्वेरी कर सकते हैं। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? आपके सामने ऑप्शन है 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।